मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध। ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिहार में कम से कम जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। लालू जी के राज में क्या हो रहा है? जो कह रहे थे तेजस्वी यादव उछल उछल करके सीएम हाउस में बैठ करके अपराधियों की पंचायती होती थी, यही तो हो रहा था। और वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उछल उछल के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल पहले अपने आप से पूछें। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और वो लालू जी की सरकार थी जो अपराधियों को संरक्षित करते थे। आज वो उछल उछल के कह रहे हैं चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने। मैं भी कह रहा हूं कि कोई विधि अपराध होगा, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि अपराध अगर होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अपराध को कोई अच्छा नहीं कह सकता, चाहे गिरिराज बोले, चाहे चिराग जी बोले, चाहे सीएम बोले। कभी सीएम ने कहा कि अपराध को अब संरक्षित करते हैं? संरक्षित होता था जंगल राज में, लालू जी के राज में। अपराध होता है, उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई हो। ये तो लगता है सर्वप्रथम तेजस्वी यादव जी अपने आप को कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं। ये ढोंग कैसा? अपनी पत्नी का नाम क्यों बदले? अगर थी क्रिश्चियन तो थी, क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? क्रिश्चियन होना कोई गुनाह है? लेकिन नाम बदलने से, इसीलिए मैं कहता हूं तेजस्वी यादव जी की पत्नी का ही वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए। वो किस तरह से वोटर बनी? क्या वो नागरिकता प्रमाण पत्र के साथ? जो कह रहे हैं कि आधार को नहीं माना जा रहा है, आधार पर लिखा हुआ है, ये नागरिकता का प्रमाणित नहीं करता है। और ये कोई नागरिक होगा वही वोटर होगा। आखिर डर किसको है? क्या घुसपैठिए को भारत का नागरिक होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, क्या रोहिंग्या को होना चाहिए? काहे डर है? और जो 86 से पहले पैदा लिया है उसको तो इलेक्शन कमीशन माना है। उनके पास नहीं है, उसके लिए लोकल अधिकारी को पूरा अधिकार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के संविधान के तहत आप नागरिक कोई भी जाता है आवासीय प्रमाण पत्र लेने के लिए। हमारे पास तो रोज आते हैं पीएम का मदद लेने के लिए। आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, गरीबी का हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, दुनिया भर का है। काने का मन भेल तो आंख में गरल खुट्टी। ये लोग चाहते हैं अवैध लोगों को मतदान करवाना। इसीलिए आज राहुल गांधी चिल्लावे या तेजस्वी चिल्लावे,
ये काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। चुनाव आयोग को इस बिहार में हर 10 साल पर करनी चाहिए। भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको जो लोग संरक्षित करने का काम कर रहे हैं वो देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।